इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है, पर्चा नहीं पकड़ता। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। स्वाद के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद करता है। जब आप ये फैसला करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा, आजाद हो जाता है इंसान। हमने मेरे साथ जो चले थे 25 साल पहले, हमने अपनी तहरीक इंसाफ का नस्बुल ऐन रखा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। इसलिए इमरान खान अमेरिकी सदर हो या दुनिया का जो भी सदर हो, उसके सामने आंख में आंख डाल के बात करता है, झुकता नहीं है, पर्चा नहीं पकड़ता। क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। नौजवानों, कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। हमारे मुल्क में जब 2008 से लेके 2018 तक ये दो जमातों, पीपल्स पार्टी और नून लीग जब इक्तदार में थे, 400 ड्रोन हमले हुए पाकिस्तान पे, 400। हमारी औरतें बच्चे मरे, बेकसूर लोग मरे, हमारे लोगों के घर बर्बाद हो गए। अमेरिका की जंग में शिरकत करके स्वात के लोगों ने कितनी कुर्बानी दी, कितने लोगों ने नकल मुकानी की, घर उजड़ गए लोगों के। तो क्या ये जो दो मुल्क के सरबराह थे, कभी इन्होंने अमेरिका को ये कहा कि एक तरफ हम तुम्हारी जंग में शिरकत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही बमबारी कर रहे हैं? ये कभी दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क पे ये गुजरी है? नहीं गुजरी। ये क्यों नहीं बोले? स्वात के नौजवानों, आप बाशऊर लोग हैं, सुने क्यों नहीं बोले? अगर इमरान खान के भी अरबों रुपए मुल्क से बाहर ऑफशोर अकाउंट्स में पड़े होते, मैंने यहां से चोरी करके मैं भी बड़े बड़े महलात लंदन के अंदर मेरे होते, बच्चे मेरे महलों में रह रहे होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं चला रहा होता चोरी के पैसे से, तो मैं भी उनके सदर के सामने पर्चियां लेके बैठा होता। क्योंकि जब स्वात के नौजवानों, जब वो चाहें, आज जिस तरह रूसियों के साथ, जितने भी रूसियों के बड़े बड़े उनके बिजनेसमैन के बाहर पैसे पड़े हैं, मगरिब के अकाउंट्स में, बैंकों में, उनके जायदाद सब जब्त हो रही हैं। तो इनको भी पता है कि जिधर इनके पैसे पड़े हैं, इनके महलात हैं, जब चाहे वो इनको जब्त कर सकते हैं। इनके पैसे ने इनको गुलाम बनाया है, इनके चोरी के पैसे ने इनको झुका दिया उनके सामने। और इन्होंने इस कौम को, जो एक अजीम कौम है, इन्होंने हमें भी अपनी हरकतों से हमें दुनिया में जलील किया है। ये सुन लें कि एक कौम, 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो, वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। हमारी एक अजीम कौम है, ऊपर करप्ट जब लोग बैठे, एक तो पैसा चोरी करके बाहर ले गए, कौम को मकरूज कर दिया। 10 सालों में इनके 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ा पाकिस्तान का, मुल्क को मकरूज कर दिया। बाहर 20-20, 25-25 निजी दौरे किए जब कौम को मकरूज कर रहे थे। और मेरे पाकिस्तानियों,
यही नहीं सिर्फ इन्होंने किया, इन्होंने मुल्क के मफादात को अपनी जात के लिए कुर्बान किया। तो मैं आज स्वात के लोगों आपके सामने ये कहना आया हूं कि आप सब इस मुल्क की बका के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौजवानों अपने मुस्तकबिल के लिए ये समझ जाएं कि ये जो करप्ट टोला, ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये कर क्या रहे हैं? इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत के एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जमीर खरीदने के लिए। ये आज सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस, उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। और क्या कोशिश हो रही है? सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे एमएनएस को खरीदने आए हैं, और खरीदने इसलिए आए हैं कि इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं, और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। होगी फतह हर मैदान में। और इन्होंने फैसला किया सबने कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं कि हम आते साथ ही नैब खत्म करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये जो आने वाले दिन हैं ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इसमें सब चोर एक तरफ हो गए और इन सब ने मुझे मौका दिया है, जिस तरह मैंने कहा कि इंशाअल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। ये वो लोग हैं नौजवानों, ये वो लोग हैं आज जो ये खौफजदा हैं, जिस चीज से खौफजदा हैं वो ये कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आज मैं चैलेंज करता हूं सबको कि मुआवजा कर लें कि इनके दौर में हालात क्या थे और हमारे 3.5 साल में क्या है। हर चीज में हम इनसे आगे हैं। मुश्किल हालात में पाकिस्तान बना। पहले दिवालिया निकाला हुआ था इन चोरों ने, उसके बाद कोरोना आ गया। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने अपनी कौम को, हमने जो फैसले किए, अपनी कौम को कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत भी बचाई। दुनिया ये मानती है, दुनिया किस तरफ जा रही थी, हमने दुनिया के मुखालिफ फैसले किए और आज दुनिया कहती है कि जो पाकिस्तान ने अपने लोगों को कोरोना से बचाने के लिए फैसले किए थे वो सबसे बेहतरीन थे।